नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज 7 और मैं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। आइए नजर आते हैं आज की खास खबरों पर। फूड फेस्टिवल में लें साउथ इंडियन डिश का मज़ा। आगरा भारत के विभिन्न हिस्सों में लजीज व्यंजनों की भरमार है। उनमें से एक है साउथ इंडियन फूड। लेकिन यदि आपने अब तक साउथ इंडियन की लाजवाब व्यंजनों का स्वाद नहीं लिया है तो अब आपके शहर में साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल में इन व्यंजनों को खाने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, इन दिनों शहर के कैलाशपुरी स्थित होटल भावना क्लार्क्स इन में दक्षिण भारतीय खाद्य महोत्सव की मेजबानी हो रही है। होटल के जनरल मैनेजर गजेंद्र सिंह ने बताया कि यह फूड फेस्टिवल तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के बेहतरीन प्रामाणिक भोजन का गवाह बनेगा। सभी प्रकार के डोसे, इडली, कुसुम्बड़ी, टोमेटो रसम, अरितिपुरु, कोबरू, पोंगल चना के साथ के बैकग्राउंड में साउथ इंडियन डेकोरेशन व संगीत पर मसालों की खुशबू और लजीज पकवानों का लुत्फ लेना चाहते हैं तो इस फेस्टिवल को ज्वाइन कर सकते हैं। लोटे के एक ब्रेक के बाद सेल्स मैनेजर कौशल पाराशर ने बताया कि साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल का आयोजन होटल में 15 दिनों तक चलेगा। इस फेस्टिवल में साउथ इंडियन खाने के शौकीनों के लिए एक से बढ़कर एक व्यंजनों को परोसा जाएगा। इस अवसर पर हेड शेफ अजीत सिंह, HR मैनेजर अभयपाल सिंह, कुलदीप कुमार, अवधेश शर्मा, योगेंद्र सिंह, गौरव जैन, लक्ष्य वेद योगी आदि मौजूद रहे। एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ। किस तरह का खाना बनाते हैं? आज तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साउथ इंडियन फेस्टिवल। और साउथ इंडियन फेस्टिवल जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 स्टेटों को बनाकर एक साउथ इंडियन फेस्टिवल बनाया। तो थोड़ा सा इसमें सभी में डिफरेंस होता है। केरल का अगर आप सांभर देखते हो तो केरल के सांभर में थोड़ा डिफरेंस होता है, तमिल के सांभर में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हमने वो सभी स्टेटों जो 5 स्टेट है उन सभी की थोड़ी थोड़ी डिशेज़ों को लेकर एक कंबाइंड संगम की तरीके से अपना साउथ इंडियन फेस्टिवल। क्या इस बार कुछ नया खास बनाया है? इसमें हमने कुछ नया इसलिए तो ऑथेंटिक है, और दूसरा जैसे कि आप देखते होंगे पोंगल साइज हुआ, राइस हुआ, ये चीज़ें क्या होती हैं जो कुछ स्पाइसी टाइप में आती है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा फ्रोजिंग करके इसमें स्वीट में कन्वर्ट कर दिया है इसको। जैसे आपने आज पोंगल खाया हुआ तो आपने आज सब में चने का पोंगल खाया, तो वो चने का पोंगल जो है वो स्पाइसी होता है, लेकिन हमने आप लोग को स्वीट में दिया है। तो ये हमारी नई चेंजिंग है और आई होप के आगरा के जो सिटीजन है वो इसको लाइक करेंगे। ठीक। मैं गजेंद्र सिंह, जनरल मैनेजर होटल भावना क्लार्क्स इन कैलाशपुरी आगरा। सर किस तरह का कार्यक्रम आता है, क्या होगा? अभी जैसे कि पहले भी हमने फूड फेस्टिवल्स रखे हैं, तो इस बार मानसून सीजन में हम लोग लेके आए हैं साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल अन्नादीगढ़। इसमें हम ऑथेंटिक साउथ इंडियन कुजिन्स को सर्व करेंगे। इसमें हमने 5 स्टेट के खाने को का फ्यूज़न बनाया है। इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के व्यंजन्स को हमने लिया है। और जैसा साउथ इंडियन का नाम आता है तो सभी को डोसा और इडली तो सभी को याद आती है, लेकिन उसके आगे भी साउथ इंडियन की बहुत लंबी रेंज एक होती है। तो उसको हम एक कुछ नयापन अपने रेस्टोरेंट में देने के लिए, अपने आगरा वासियों को कुछ नया डिश देने के लिए आए हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि आगरा वासियों का प्यार जैसे हमें हमेशा मिलता रहा है, इस बार भी मिलेगा और हम फूड फेस्टिवल की सफलता की कामना करेंगे। और होटल की तरह से आपका होटल एकदम ऊंचाई छी रहा है, क्या मानते हैं, किसकी देन है, क्या है? ये सब आगरा वासियों का प्यार है, मैं तो ये मानूंगा। और हमारी कोशिश रहती है कि हम हर बार कुछ ना कुछ नया करते रहें और कुछ नया लाते रहें, शहरवासियों के लिए कुछ नयापन देते रहें। क्योंकि रेगुलर मेन्यू तो हर समय आदमी खाता ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आता है। घर से निकलता है तो कोशिश उससे लगता है कुछ नया चीज़ कहाँ मिल रही है, वहाँ चले।
हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ हर बार कुछ नया करें। ये कितने दिन तक रहेगा ये फूड फेस्टिवल इनिशियली तो 15 दिन के लिए रहेगा, अभी 2 हफ्ते के लिए रखा हुआ है क्योंकि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए, लेकिन उसके बाद में अगर डिमांड अगर रही और हम जैसा हमारा हर फेस्टिवल एक्सटेंड हुआ है तो उसको भी हम एक्सटेंड करेंगे। सविता सेन समाज ने मांगी राजनीतिक हिस्सेदारी। सविता समाज ने दी सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी। देश के हर कोने हर गांव में मौजूद सविता समाज के लोग। सविता समाज ने आयोजित किया मंडलीय समीक्षा एवं प्रशिक्षण शिविर। आगरा ऑल इंडिया महापदम नंद कम्युनिटी एजुकेट एसोसिएशन की ओर से नंद सविता समाज ने संजय प्लेस स्थित आहार रेस्टोरेंट पर रविवार को आगरा मंडलीय समीक्षा एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसमें सरकार द्वारा सविता समाज की राजनीतिक अनदेखी का मुद्दा छाया रहा। शिविर का शुभारंभ मुख्य वक्ता भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव अवधराज नंद, मंडल अध्यक्ष कमलेश कुमार नंद, उपाध्यक्ष देवेंद्र सविता और पवन सिंह ने तथागत बुद्ध के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य वक्ता भानु प्रताप सिंह ने कहा कि देश के हर कोने में सविता समाज के लोग मौजूद हैं। सरकार ने आज तक सविता समाज में मंत्री पद से नहीं नवाजा, इस कारण भी समाज में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। सरकार द्वारा सविता समाज अनदेखी करने पर शीघ्र ही एक आंदोलन किया जाएगा। सविता सेन समाज को राजनीति समीक्षा करनी चाहिए। राजनीति के गुणा भाग से ही सविता समाज अपनी बात आगे रख पाएगा। कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र सिंह सविता ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां सविता समाज की ताकत को पहचाने। इस पर संगठन देश भर में समाज के लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। हम लगातार शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, टूंडला, शिकोहाबाद आदि जगह से सविता समाज के लोगों ने समीक्षा बैठक अपनी भागीदारी दी। सभी का धन्यवाद पवन सिंह ने दिया। संचालन जिलाध्यक्ष संजय वर्मा ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष निर्मला नंद, ब्रजपाल, योगेश श्रीवास्तव, राहुल सविता एडवोकेट, लोकेंद्र वर्मा, अशोक वर्मा, डॉक्टर दिनेश कुमार, कौशल कुमार, अनिल वैधौलिया, प्रवीण सिंगारिया, विजय प्रकाश वर्मा, कुलदीप सविता, नरेंद्र नौहवार, प्रदीप सविता, ब्रजमोहन सविता, रामदेव वर्मा आदि मौजूद रहे। मेरा नाम देवेंद्र सिंह सविता है। मैं वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया एफसीए में। जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे संबंध ऑल इंडिया महापरमानंद कम्युनिटी एजुकेट पूरे भारतवर्ष में 30 वर्षों से काम कर रही है सविता सेन नंदवंशी समाज के लिए। ये हमारा समाज जो संगठन है एजुकेशन पर काम कर रहा है। हम पूरे भारतवर्ष में सबको प्रशिक्षण देते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण किस संबंध में? प्रशिक्षण सब जाते हैं कि हम बच्चों को एजुकेशन के बारे में देते हैं कि हम बच्चों को कहाँ कौन से बच्चों को कहाँ देना है, समाज को कैसे अब हमारी समाज को भागीदारी मिले राजनीति। ये प्रशिक्षण पर्टिकुलर सविता समाज के लोगों के लिए या फिर और भी लोगों से? सविता सेन समाज के लिए। ठीक है। कमलेश कुमार नंद, मंडल अध्यक्ष आगरा मंडल आगरा जी, क्या महापदम नंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएट। क्या कहना चाहिए? मेरा जो संगठन है वो हमारी अपने समाज के लिए संवैधानिक अधिकारों की ये समाज को सचेत करने का काम कर रहा है। नाम जानना चाहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं भानु प्रताप सिंह, मैं लखनऊ से आया हूँ। ये एमसीए एक संस्था है ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि भारत एक जातियों का समूह है। हमारा जो समाज है भारतीय समाज ये जातियों का समूह है और जातियों को प्रशिक्षित होना पड़ेगा देश के विकास में उनके योगदान के लिए। तो आज मुझसे अपेक्षा की गई थी लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।
नए परिदृश्य में या जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें हम अपने समाज की हिस्सेदारी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें। तो इसके लिए मैंने बोर्ड पे अभी लोगों को बताया, देश और राष्ट्र का अंतर बताया, प्रजातंत्र और लोकतंत्र का अंतर बताया। लोगों ने अप्रिशिएट किया, सुना और उस बात को समझा। मैंने अंत में ये बताया कि अभी हमारे भारत के जो ये हालात हैं, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन की जरूरत है। हमने संविधान की जो आत्मा है, संविधान की जो मूल भावना है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लेकिन संविधान में पार्टी की व्यवस्था ना होते हुए भी, दलीय व्यवस्था ना होते हुए भी संविधान में जो संशोधन का तरीका है कि आयोग बने, आयोग दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और राष्ट्रपति लागू करे, इसका फायदा उठाते हुए भारत में भारत निर्वाचन आयोग को 9वीं सूची में दर्ज कर दिया गया। अब देश की हमारी जनता यही जानती है कि हम किसी पार्टी को चुने। अब वो जनप्रतिनिधि को नहीं चुनती, वो चुने हुए पार्टियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को पुनः चुनती है। इसलिए पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो विहिप से बंधा होता है, वो सदन में जाके जनता के हित की बात नहीं करता, वो सिर्फ पार्टी के हितों की बात करता है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। और यही समाज नहीं, देश में जितने समाज हैं जो बिखरे हुए हैं, जो संवाद नहीं कर रहे हैं, जातियां एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जिस देश में जातिवाद बहुत ज्यादा होगा, जिस देश में जातियां एक दूसरे के साथ बैठ के संवाद नहीं करेंगे, उस देश में कभी सद्भाव नहीं बनेगा देश के प्रति। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में जातियों के बीच में संवाद हो, सद्भाव बने और देश में एक नई व्यवस्था पैदा हो और फिर से हमारा देश विकास बने, सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु बने। ठीक है।